टाइम आ गया किसका? टाइम आ गया है फुल मून का। आप बोलेंगे मैम अभी तो न्यू मून गया था, अभी तो इंटेंशन सेट की थी, अभी तो हमने कुछ प्लान किया था करना, और अब फुल मून भी आ गया। देखा कितनी जल्दी से चेंज आता है साइकिल का, और वो ऐसे लगता है अभी कल की तो बात है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे फुल मून की, और फुल मून की बात करें तो अब की बार अगस्त जो बिगिन हो रहा है, पहली तारीख अगस्त की ही फुल मून है, और पूरा महीना अगस्त के महीने में दो फुल मून है, और दो सिंपल फुल मून भी नहीं है, दो सुपर फुल मून है। अब आप सोचोगे कि मैम ये फुल मून और सुपर फुल मून में डिफरेंस क्या हुआ? जब भी सुपर फुल मून होता है तो समझना कि वो फुल मून का इम्पैक्ट और एनर्जी 2 दिन पहले से स्टार्ट होती है और आगे तक रहती है, यानी ये 3 दिन का आपका इम्पैक्ट रहेगा। दूसरी चीज़, जब भी सुपर फुल मून होता है दैट टाइम मून अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होता है, और बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से हाई टाइड्स तो डेफिनेटली होंगी ही होंगी, तो हमारे अंदर भी जो टाइड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, यानी देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आप में से जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, जिनका मून एक होरोस्कोप में अच्छी जगह प्लेस नहीं है, या बहुत ज़्यादा इमोशंस के भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है अगर उन्होंने डीक्लटर नहीं किया हुआ है, यानी अपने आप को अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर नहीं किया है। तो ऐसे में मून एनर्जी आपको थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन कर सकती है। तो ऐसा जब भी फुल मून होगा और सुपर फुल मून होगा तो मानकर चलिएगा कि हम थोड़ा सा हिलेंगे, बट हिलने का मतलब ये नहीं कि हम पहले से ही मतलब रोज़ अपने आप के लिए तैयार करना शुरू कर दें। 1 तारीख आ रही है, अरे बाबा फुल मून आ रहा है, अरे बाबा पता नहीं सुपर फुल मून है, क्या होने वाला है, ऐसा नहीं। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट मत करिए। जो एनर्जीज़ अगर नेगेटिव फीलिंग आती है तो आप उनको रादर लेट गो करो। इनफैक्ट मैं कहूँगी फुल मून टाइम ईश्वर ने या यूनिवर्स ने हमें ऐसे दिए हैं जो सबसे अच्छे टाइम होते हैं किस चीज़ के लिए? लेटिंग गो के लिए। जब भी 2 सुपर फुल मून्स हों बैक टू बैक, तो ऐसे में आपको कहते हैं ना री एनर्जाइज करना है। जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं घर की, राइट, सिमिलरली हमें अपनी बॉडी को भी अलाइन करना है, यानी उसमें से भी सारा क्लटर बाहर निकालना है, और ये बेस्ट टाइम है। प्लस ऐसा ही नहीं है, अगस्त 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? लायंस गेट पोर्टल, मेरा फेवरेट 8/8। सो उसमें क्या होने वाला है? सन की एनर्जी कमाल की होने वाली है, और हम उससे भी इम्पैक्टेड होंगे और उससे बहुत कुछ अपनी हेल्प लेंगे। तो क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं अगस्त के महीने में, 8 इन्फिनिटी का नंबर है, 8 अगस्त का नंबर है, तो ऐसे में हमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को हम ध्यान से देखें। तो पहली चीज़, कब फुल मून रिचुअल करने हैं, मैं आपसे कहूँगी आप मंडे से आपको फीलिंग होनी शुरू होगी, तो ऑलमोस्ट मंडे की इवनिंग से लेकर वेडनेसडे की इवनिंग तक किसी भी टाइम आप ये रिचुअल्स में से कोई भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली देखना है 1 तारीख को कितने बजे फुल मून है, मैं एग्जैक्ट उतने बजे करूं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी सुपर फुल मून है जो कि अब 1 तारीख को है, तो आप इस बार मंडे इवनिंग से लेकर वेडनेसडे इवनिंग तक, यानी आपके पास मंडे की भी रात है, आपके पास ट्यूसडे की भी रात है, और वेडनेसडे की शाम भी है, नहीं हो पाए तो वेडनेसडे की रात भी ले सकते हैं आप। तो ऐसे में आपके पास 3 दिन का टाइम है, बफर टाइम है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास 3 दिन का टाइम है जो आप इसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या क्या है? सबसे पहले हमें डिटॉक्स करना है। हम अपनी फ़िज़िकल जो बॉडी है उसको डिटॉक्स करेंगे। कैसे? मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करिएगा कि 1 तारीख को, 31 तारीख को, 1 तारीख को और इवन 2 तारीख को आप अपना खाना हल्का रखें। मतलब बहुत फ्राइड फूड नहीं खाएं, बहुत हैवी फूड नहीं खाएं। इन 3 दिनों में थोड़ी सी आप अगर डिटॉक्स वाटर्स लेंगे, कैसे हो सकते हैं डिटॉक्स वाटर? जैसे आपने एक दिन धनिया, साबुत धनिया लिया, उसको पानी में बॉईल किया, उसका पानी पी लिया, क्लींजिंग होगी। आपने साबुत जीरा लिया, जीरा का पानी बॉईल करके उसका 1 कप पानी वो पिया, तो क्लेंजिंग होगी। आप अपने आप को डिटॉक्स करें, जो चीज़ें नहीं हेल्प करती। जैसे आप नॉर्मल अगर दूध की चाय पीने के शौकीन है, तो उसकी जगह आप सिंपल थोड़ा सा अदरक पानी में बॉईल करेंगे, और जब बॉईल करके नीचे उतारेंगे आप उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, आप उसको ले सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है? फिज़िकल डिटॉक्स करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है? लेट गो करना है। जो चीज़ें आपको दिमाग से तंग कर रही हैं उनको लेट गो करना है। और क्योंकि ये वाला फुल मून एक्वेरियस राशि में ज़्यादातर इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राशियों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो यूनिवर्सली सबको पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप एक्वेरियस की अगर बात करते हो तो एक्वेरियंस जो है ना बहुत दिमाग का काम करते हैं, मतलब एयर से बेनिफिटेड हैं। एयर
इनका जो साइन है एक्वेरियन, वो एक एयर साइन है। और एयर साइन होने के नाते का क्या मतलब हुआ कि आप अपने दिमाग की कार्यवाही बहुत करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने ब्रेन को, अपने हेड को, अपने थॉट्स को। तो आपने उनको लेट गो करना है, जो चीज़ें आपको बार बार पिन करके तंग करती हैं। और हम वॉक अवे करेंगे उन चीज़ों से जो हमारा काम, मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ पुरानी एनर्जी में घुसे रहते हैं क्योंकि बार बार माइंड को बहुत मज़ा आता है ना आपको पुश करने में, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। तो जब आप पास्ट में जाएंगे तो आप उस चैप्टर को बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ उस चैप्टर में ना तो किरदार बदलने वाले हैं, ना लोग बदलने वाले हैं, ना सिचुएशंस बदलने वाली हैं, वो वैसा है, वो हो चुका है, वो पास्ट है। तो पास्ट को कोशिश किया करो कि आप लेट गो कर पाएँ, उनको अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर पाएँ। आई नो आसान नहीं है, लेकिन यही टाइम होता है जब बेस्ट, जब आप कर सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको लेट गो करो, डिटॉक्स करो, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको जाने दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप स्पेस क्रिएट करें। किसके लिए? 8-8 पोर्टल आ रहा है ना, उसके लिए स्पेस क्रिएट करनी है। नेक्स्ट सुपर फुल मून आ रहा है, तब तक स्पेस क्रिएट करनी है। और न्यू मून आएगा तो इंटेंशन सेट करनी है। ऐसा टाइम 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त का पीरियड है, जो बहुत सारी हाई एनर्जी है सोलर सिस्टम में। सन की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है। तो ऐसे में जब दो एनर्जीज साथ में जुड़ती हैं, यन एंड यान होती हैं, दोनों की एनर्जीज हाइटन्ड होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेस क्रिएट करें अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए जो चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस देती हैं, यानी हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उनकी दिखाई देती है कि वो चीज़ें हमें ऐड करनी है। 5 चीज़ें जो मैं बोलूँगी आपको ज़रूर करनी है 31 तारीख और 1 तारीख से पहले। पहला, आप एक एक चीज़ निकालेंगे। कहाँ से? एक कपड़ों का जोड़ा जो आप नहीं पहनते, या आप सोचते थे मैं पतली होंगी तब पहनूंगी, या आप सोचते हो कि यार ये मुझे उस पर्सन ने दिया था और ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं पहन नहीं पाती लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मैं पहन नहीं पाता बट इट वाज गिफ्टेड और वो बहुत प्यार से दिया था। निकाल दीजिए उसको बाहर। जो काम नहीं है, जो काम नहीं आ रहा, उसको निकाल दीजिए। अननेसेसरीली जब भी कोई एनर्जी, ऐसी एनर्जी वहाँ रहेगी जो डेड एनर्जी है, जिसको यूज़ नहीं कर रहे, जिसको आप काम में नहीं ले रहे, वो एनर्जी आपको नेगेटिव थॉट्स ही देगी। तो पहली चीज़ उसको निकालनी है। दूसरी चीज़, दवाइयों का डब्बा खोलेंगे, उसमें से जितनी पुरानी दवाइयाँ हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, उनको फेंकेंगे। अगर एक्सपायर नहीं हुई, आप कभी बीमार हुए थे, कभी कुछ हुआ था और उस टाइम पे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, आपने वो दवाई ले ली और अभी तक वो डब्बे में पड़ी है, शायद दोबारा बीमार हो तो ज़रूरत पड़े। आई थिंक जब दोबारा बीमार हो गए तब तक या तो उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी होगी, या बाज़ार में आई थिंक दुकान में दोबारा से मिल जाएगी। दुकानें बंद नहीं होने वाली। और ऐसा भी नहीं है कि दवाई शायद बहुत महंगी आई हो, जो आपको लगे अरे बाप रे पता नहीं कितने हज़ारों की दवाई आई हो। कुछ 50-100 रुपये की दवाई होगी और उसको आपने बिना बात के लिए अपने डब्बे में रख रखा है। निकाल के बाहर कर दीजिए। एटलीस्ट 1 से 2 ऐसी दवाइयाँ फेंक दीजिए। मैं तो कहूँगी पूरा डब्बा देख लीजिए काम की भी है कि नहीं है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेशनरी। आपके घर में पुरानी रद्दी है, अखबार है, पुरानी मैगज़ीन्स हैं जो आपने इकट्ठी भर के रखी हुई हैं, जो कि कबाड़ी को देनी थी आपने उस टाइम पे, कि सोचा था एक साथ बहुत सारी हो जाएंगी तो दूंगी। जितनी भी हैं दे डालिए, मत रखिए। इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। और न्यूज़पेपर्स की एनर्जी तो बहुत मैसिवली मैं कहती हूँ नेगेटिव एनर्जी होती है, नहीं रखना चाहिए घर में। आप आए, पढ़ा, देखा, एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, मतलब एज़ सून एज़ पॉसिबल, हफ्ते 10 दिन के अंदर निकाल दिया करो, चाहे 1 ही किलो क्यों ना हो या 2 ही किलो क्यों ना हो, निकालेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पुराने बिल्स जो बिना बात के आपने रखे हैं। आप फलानी जगह गए, अपना पर्स खोलेंगे, पर्स में से सारे जितने वॉलेट्स, पर्स से इधर उधर अलमारियाँ, ड्रॉर्स जहाँ बिल्स रखे हैं, उन बिल्स को निकाल के फेंक देंगे आप, जो काम की नहीं है। हाँ, किसी गैजेट को ख़रीदा है, उसका बिल है या उसकी इंपॉर्टेंट पेपर है, उसको प्लीज़ रखिएगा। क्लियर हो गया ये भी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम 1 तारीख के आसपास, 1, 31, 1, 2 तीनों में से कोई सा भी दिन आपको 11 चीज़ों की जगह बदलनी है। अब वो 11 कोई छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे मेरा फ्लावर पॉट यहाँ पड़ा है तो मैं उसको उठा के यहाँ रख देती हूँ, दूसरी जगह रख देती हूँ। अगर आपको लगता है आपको रिलेशनशिप में बिल्डअप करना है, आने वाला जो अगस्त है आपकी अपनी खुद की हैप्पीनेस और रिलेशनशिप में बेटरमेंट लाए, तो आप अपने स्पेस में, जो लिविंग स्पेस है, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, जहाँ बैठते हैं, जो आपका एक अपना, जहाँ आप अपना फैमिली के साथ रहते हैं, तो उस जगह को आप 11 कोई भी चीज़ों की आप प्लेसमेंट बदल सकते हैं। आप फर्नीचर की प्लेसमेंट बदल सकते हैं। आप कुछ सामान, फूलदान इधर कर दिया, टेबल चेयर का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया। इस तरह से थोड़ा सा आप 11 चीज़ें उठा के करिए, ताकि जो ची है, जो एनर्जी है, उसको मूव करने की स्पेस मिले और वो डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जाए, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे अपने वर्क स्पेस पे यानी प्रोफेशनली ग्रो करना है या प्रोफेशनली मैं री एनर्जाइज होना चाहता हूँ, तो जैसे दिवाली की सफाई की जाती है वैसे ही अपने ऑफिस में आप 11 चीज़ें की जगह बदल सकते हैं, ताकि अगेन मैं जैसे कहूँगी उस एरिया में जहाँ एनर्जी स्टक थी एटलीस्ट वो मोमेंट शुरू हो जाएगा। अब जी हम आते हैं 1 तारीख को रिचुअल क्या करना है, 1 को, 31 को, 1 को, 2 को, इन तीनों में से जौन से भी दिन करना है। पहले तो सेज, धूनी, अगरबत्ती, कपूर, इनमें से कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए उसको आप बर्न करेंगे। आप उसको पूरे घर में एक बार लेकर जाएंगे। अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिंगिंग बोल है तो आप बोल हर रूम में जाके उसको बजा सकते हैं। आप उसको साउंड का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। वो भी नहीं है, नॉर्मल घंटी है तो घंटी बजा सकते हैं। यानी आप कोई भी इस चीज़ से उस जगह को क्लेंस करेंगे। शंख है तो शंख बजा सकते हैं, आप हर रूम में कर सकते हैं। शंख है तो एक रूम में भी बजाएंगे, उसकी वाइब्रेशंस पूरे घर तक जाएंगी। तो पहली चीज़ तो आपने ये करनी है। उसके बाद आपने एक दिया जलाना है आराम से, देसी घी का दिया जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो वो साउंड के लिए आप उस चीज़ को, स्पेस को रेडी करेंगे। अब आप मंदिर में बैठ के करना चाहते हैं, आप अपने रूम में बैठ के करना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस में करना चाहते हैं, या आप खुले में, अगर बारिश नहीं है, बादल नहीं है, बारिश नहीं है, आपको लगता है बैल्कनी में या गार्डन में बैठ के करना है या छत पे बैठ के करना है, तो आप वो मेडिटेटिव स्पेस अपने लिए रेडी करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें जो करनी है वो तो करनी ही हैं, यानी क्रिस्टल्स को चार्ज करना ही करना है। तीनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हो। आपको पूरा ऑरा क्लेंस आपके घर का करना ही करना है, ये भी आप तीनों में से किसी दिन भी कर सकते हो और तीनों दिन भी कर सकते हो। मून वाटर प्रिपेयर करना ही करना है, वो भी आप एक दिन करोगे, 1 तारीख को करो, 31 को करो या 2 को करो, कोई से भी दिन। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो मेडिटेटिव 7 चक्रा क्लेंजिंग के लिए, जो आपको मेडिटेटिव धुन में सुनने के लिए बोल रही हूँ, हम वो करेंगे। उससे पहले आप आराम से बैठिए, आंख बंद करिए और जो मैं अब कहूँगी उसको कानों में लगाइए और उसको रिपीट करिए। ये कुछ 4 से 5 सेंटेंसेस हैं जो आप अपने आप से कहेंगे बिफोर यू स्टार्ट द मेडिटेशन। मेडिटेशन शुरू करने से पहले क्या हैं वो सेंटेंसेस? आई accept my best version. I accept my best version. I give permission to feel my best version. I give permission to feel my best version. I am allowing happy thoughts to align with my body and physical space. I am allowing my happy thoughts to align with my body and physical space. I am allowing pleasure in my life. I am allowing pleasure in my life. I am bathing in the energy of bliss. I am bathing in the energy of bliss. थोड़ी देर के लिए आँख बंद रखेंगे और जो आपने अभी कहा है हम उसको फील करेंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आप इसका अनुवाद कर सकते हैं अपनी भाषा में और आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को। ये एफर्मेशंस हैं जो आप एक मेडिटेशन को बिगिन करने से पहले बोलेंगे। अब आप बोलेंगे मेडिटेशन क्या है, क्योंकि ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। इसके बाद तुरंत बाद मैं साथ में पोस्ट करूँगी मेडिटेशन 7 चक्रा मेडिटेशन की वीडियो। ये 7 चक्रा हम रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे और क्राउन चक्रा तक जाएंगे। हर एक मंत्र हर एक चक्रा से रिलेटेड है। इसके बाद आप उसे सुनेंगे। आप चाहें तो रामादासा सुन सकते हैं, आप चाहें तो फॉर अ चेंज ये सुन सकते हैं। मैंने स्पेसिफ़िकली इस बार रामादासा नहीं कहा, मैंने इस बार आपको स्पेशली 7 चक्रा की इस हीलिंग मेडिटेशन के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब आप इसे सुनेंगे तो आप नीचे से ऊपर तक अपने आप को क्लेंस पाएंगे, रेडी टू एंटर द लायंस गेट पोर्टल एंड रेडी उस पोर्टल से जो बेनिफिट लेने हैं, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो हम 8 तारीख से पहले मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी आप क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सी हेल्प मिली होगी। आप ये पॉइंट्स को दोबारा सुन सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। All the very best to you. God bless you and may I wish all the very best for each one of you.